क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे न्यूमेरिकल से डरते हो? मल्टीप्लिकेशन के बाद एक्चुअली कितने डेसिमल शिफ्ट करने के और 10 के पावर में क्या लिखने का? और आपका फिजिक्स तो अच्छा है लेकिन मैथ्स वीक है। हेलो बच्चों, अगर आप बेसिक मैथ्स से परेशान हो तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं अभिजीत पेशकर साकार पीसीएमबी के प्लेटफॉर्म से पूरा बेसिक मैथ्स का कोर्स यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं और एवरी डे मैं बेसिक मैथ्स के 20 से 30 मिनट के वीडियोस में ये बेसिक मैथ्स के फंडे क्लियर करता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं डेसिमल शिफ्टिंग मतलब डेसिमल कैसे शिफ्ट करते हैं, उसके ट्रिक्स क्या है और कैसे मतलब जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आते हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको मेरी जो कम्युनिटी है एपी सर फिजिक्स जो टेलीग्राम पे है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ऐप को डाउनलोड करके एपी सर फिजिक्स सर्च करके या फिर लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं फिजिक्स के अपडेटेड जो वीडियोस है, जो नोटिफिकेशन है और जो मैं बेसिक मैथ्स में ले रहा हूं उसके पीडीएफ से वहां पर पोस्ट करता हूं। So see you on Telegram also. So let us start. तो भाई ये डेसिमल शिफ्टिंग का फंडा आता कहां है, कैसे है? सबसे पहले मतलब जो 10 के पावर्स में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो एक बार हम देखते हैं, ठीक है? देखो बच्चों, बहुत ही आसान है। आप अगर 100 है तो उसको 10 का पावर 2 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देयर आर 2 zeros आफ्टर 1, 100। सो 10 का पावर 2 मतलब 2 टाइम्स हम 10 को मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 10 100, ठीक है? अगर मैं 1000 है तो उसको 10 के पावर में 3 लिख सकता हूं, 10 टू द पावर 3। मतलब अगर मुझे 1000 लाना है तो मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1000 ला सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं 0.1 लाना चाहता हूं तो मैं यहां पर इसको 1/10 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1/10 0.1 होता है। और इसको ही मैं अगर लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाता हूं, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो लिया है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 का पावर -1, क्योंकि जब वो ऊपर जाएगा तो ये +1 -1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 0.1 है तो उसको हम 10 टू द पावर -1 ऐसा लिख सकते हैं। वैसे ही अगर 0.01 है तो इसको मैं 10 टू द पावर -2 लिख सकता हूं। मतलब 2 डेसिमल लेफ्ट को शिफ्ट हुए हैं। तो 10 टू द पावर -2 मतलब 2 डेसिमल्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। ओके, अगर मैं लिखता हूं 0.001 तो वो हो जाएगा 10 टू द पावर -3। मतलब 3 डेसिमल्स लेफ्ट को शिफ्ट हुए हैं, राइट? तो बेसिकली आपको यह पता होना चाहिए कि 10 टू द पावर अगर पॉजिटिव वैल्यूज आती है इसका मतलब जीरोस बढ़ रहे हैं, और 10 टू द पावर माइनस वैल्यूज आती है इसका मतलब डेसिमल पॉइंट्स वहां हम शिफ्ट करते हैं या फिर उतने 10 के पावर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है? फिर से एक बार थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको इस वीडियो से 100% डेसिमल के आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, इतना मेरे पे भरोसा रखो, ठीक है? चलो मैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपको फिर से देता हूं, उसके आंसर्स मुझे बताओ। अगर मैं 0.0001 लिखता हूं तो मुझे बताओ इसको मैं 10 टू द पावर क्या लिखूं तो वो सेम ही हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, अगर मैं 4 डेसिमल शिफ्ट करता हूं तो वो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4, राइट? अगर मैं ऐसे लिखता हूं 100000, कितने जीरो है देखो, तो आप बोलोगे सर 5 जीरो है, तो उसको मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर 5, है ना? तो यहां तक समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं तो वीडियो को फिर से एक बार देखो या फिर कमेंट सेक्शन में लिखो नहीं सर, या फिर से बताइए किसी और वीडियो में। इतना क्लियर हो गया? एक बार आखिरी बार बता दूं, अगर आ चुका है तो एक 20-30 सेकेंड्स वीडियो को आगे लेके जाओ, नहीं तो ये पार्ट देख लो। इधर देखो, अगर मैं लिखता हूं 10000, कितने जीरो है? 4 जीरो है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो हो गए 4 टाइम्स 10, तो 10 टू द पावर 4। अरे हाँ, आप समझ में आया सर, तो लिख लो। यहां तक समझ में आया? ये भी किसको प्रॉब्लम थी सर? कमेंट सेक्शन में लिखो सर। वाह सर, अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो 0.0001, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना 1/10,000, है ना? 4 डेसिमल्स पीछे है ना, तो इसके मैं 1/10,000 लिख सकता हूं।
और इसको ही मैं लिख सकता हूं 1/10⁴। देखो यहां से, हाँ सर सही है, सही है ना। अब इसको ऊपर लेके जाओ, लॉज ऑफ इंडाइसेस, पावर निगेटिव हो जाएगी -4। यहां क्लियर है? तो जिसको आता था बहुत अच्छा है, बट जिसको नहीं आता है, क्लियर हो गया, थम्स अप, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ सर समझ में आ गया, थैंक यू। ओके आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, हाँ तो मान लो आपके पास 4723 ऐसा एक नंबर है, और आपको क्या करना है, आपको इसको लिखना है 4.723। अब आप बस 4723 को 4.723 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 4700 है और ये 4.7 है, तो वो इक्वल तो नहीं होंगे, बराबर। तो आप क्या करोगे, आपने 3 डेसिमल शिफ्ट कर दिए। इधर देखो, यहां डेसिमल था, कुछ नहीं मतलब यहां डेसिमल था, तो आपने 1 2 3 डेसिमल शिफ्ट कर दिए, मतलब नंबर को छोटा कर दिया। आप जब नंबर को छोटा कर रहे हो तो याद रखो आपको पावर बढ़ाना है, 10⁻3। जितने प्लेसेस आप नंबर को छोटा करते हो, जितने डेसिमल लेफ्ट के तरफ शिफ्ट करते हो, लेफ्ट के तरफ, उतना 10 के पावर्स बढ़ाने हैं। अगर आप 3 प्लेसेस, 3 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट करते हो तो आपको 10 का पावर 3 से बढ़ाना है। तो अगर आप डेसिमल इस तरफ शिफ्ट कर रहे हो, लेफ्ट को, तो आपको पावर ऐड करना है, तो आपको पावर्स में ऐड करना है, 10 के पावर्स में बढ़ाना है। जितने प्लेसेस शिफ्ट करोगे उतना 10 का पावर बढ़ाना है ना। तो यहां पर मैंने 3 प्लेसेस शिफ्ट किए हैं, 1 2 3, तो 3 से बढ़ा दिया। और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। 7 9 2 3 4 5 6, मुझे इसको लिखना है ऐसा, 7.9.23456। तो बताओ 10 का पावर में क्या लिखूंगा, बताओ, पॉज करो, सोचो। देखो यहां बीच में कहीं डेसिमल नहीं, मतलब डेसिमल यहां पर है आखिरी में, तो 1 2 3 4 5 यहां पर आ गया ना, वो देखो ना, यहां पर आ गया 5, मतलब 5 प्लेसेस से आपने डेसिमल शिफ्ट किया है लेफ्ट को। लेफ्ट को मतलब नंबर छोटा कर रहे हो, बट ऐसे ही हम नंबर को छोटा नहीं कर सकते ना, मन से ही, मन से कर दिया नंबर को छोटा, नहीं कर सकते। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए। तो जब आप नंबर को छोटा कर रहे हो तो 10 के पावर्स बढ़ाओ, तो वो फिर से बैलेंस हो जाएगा। तो 5 प्लेसेस मैंने शिफ्ट किए तो 5 कर दो, सिंपल। फिर से क्वेश्चन 9325611, इसको लिखना है 0.9325611 इंटू 10 टू द पावर, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा। वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो, मतलब मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने मैंने सॉल्व करने से पहले ट्राई किया है। किया ट्राई? देखो मैं ट्राई करता हूं। देखो ऑलरेडी डेसिमल यहां पर, पहले डेसिमल ढूंढने का है ना, डेसिमल कहां पर ये ढूंढने का पहले। तो देखो आपको लाना है 9 से पहले लाना है, 9 से पहले, मतलब 1 2 3 4, तो 4 प्लेसेस मैंने लेफ्ट को शिफ्ट किया, तो यहां पर +4 कर दो, +4। तो डेसिमल प्लेसेस जितने शिफ्ट करोगे उधर 10 का पावर बढ़ाना है, इधर। इजी था ना। अब 3 क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर आप बताओगे, ठीक है। ये पार्ट 1 है, ये मतलब ये बेसिक वाले क्वेश्चन है, ओके। तो 91632 को लिखना है 91.632 इंटू 10 टू द पावर x। बताओ x की वैल्यू क्या होगी, 874.33, इसको लिखना है 0.08743 इंटू 10 टू द पावर y। बताओ y की वैल्यू क्या है ना। वीडियो को पॉज करो। 0.0063215, इसको लिखना है 0.000063215 इंटू 10 टू द पावर z। चलो वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में x y z की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो या पोस्ट करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। ओके चलो, सो बेटा ये था अपना बेसिक। अगर हमने डेसिमल प्लेस लेफ्ट को शिफ्ट किया, अब देखते हैं डेसिमल प्लेस राइट को शिफ्ट कैसे करें, है ना। ओके तो लेटर से आपके पास है 0.001623, इसको लिखना है 16.23 इंटू 10 टू द पावर समथिंग, है ना। अब देखो यहां पर अगर आप डेसिमल देखते हो तो वो वन से और 2 जीरो और फिर वहां डेसिमल प्लेस है। अब मुझे ये डेसिमल प्लेस यहां से शिफ्ट करना है यहां पर, तो कितने प्लेसेस में राइट को गया, तो देखो 1 2 3 4, यहां पर आ गया, देखो 16 के बाद आ गया ना, तो 4 डेसिमल प्लेसेस मैंने राइट को शिफ्ट किया है, मतलब नंबर बड़ा कर दिया। अब मन से ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते ना अपन, हाँ तू 0.1 है, चल बन जा 10 बन जा, मेरे पास 1 रुपया है तू 100 बन जा, 1000 बन जा, चल 500 रुपए की नोट है तू 2000 रुपए की नोट बन जा, ऐसे नहीं होगा ना। 500 की 4 होगी तो 2000 की 1 बनेगी, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा सेम होनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं 4 प्लेसेस वहां शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे 10 के पावर्स उतने कम करने पड़ेंगे, तो -4 करना पड़ेगा, क्योंकि मन से अपन कुछ भी नहीं कर सकते। इतना समझ में आया? पक्का? चलो और एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। लेट अस से 7 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर है आपके पास, और यहां पर है 7.1 और आपको इसको लिखना है 7123456 इंटू 10 टू द पावर, है ना। तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट कहां पर है ये देखने का है, और उसको कहां लेके जाना है। अभी यहां पर है 7 के बाद और यहां पर है 3 के बाद, तो देखो कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा उसे, तो यहां 7 है, आपको यहां तक लेके जाना है 1 2 3, तो 3 मतलब +3 प्लेसेस राइट को लेके जाना है। अब मुझे होता +3 प्लेसेस जब आप राइट को लेके जाओगे तो वो जो नंबर है वो नंबर बढ़ने वाला है, तो ऐसे मन से तो बढ़ा नहीं सकते ना, तो नंबर बढ़ाओ, 10 का पावर कम कर दो, निगेटिव लेके जाओ उसको। तो 3 प्लेसेस अगर मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो यहां -3 करना पड़ेगा। मेरे को इतना ही समझ सकते हो, मैं फिजिक्स का टीचर हुआ, मैं मैथ्स का टीचर तो हूं नहीं, तो आप देख रहे होंगे मेरी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग है, थोड़ी कॉमन है ना, रॉ एग्जैक्ट मैथमेटिकल टर्म्स में यूज नहीं कर रहा हूं, बट मुझे समझ में आता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे मैथ्स मेरे दिमाग में जाता है, बस वही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्या आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ, है ना। ओके तो मुझे इतना ही समझ में आता है कि अगर मैं नंबर को बड़ा कर रहा हूं तो 10 के पावर्स में मुझे नेगेटिव मतलब कम करना पड़ेगा, 10 के पावर्स मुझे कम करनी पड़ेगी, है ना। ओके लेट अस से मेरे पास है 0.015692 इसको मुझे लिखना है 156.923 इंटू 10 टू द पावर। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि अभी फिलहाल वो जो डेसिमल है वो कहां है और मुझे कहां लेके जाना है। वो यहां पर है 0 के बाद और मुझे लेके जाना है 6 के बाद। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, उसको अभी यहां है और मुझे वो यहां तक लेके जाना है। तो 1 2 3 4 डेसिमल्स मुझे राइट शिफ्ट करने हैं, मतलब +4 करना है, 4 डेसिमल +4 करना है, तो पावर मुझे करना पड़ेगा -4। सीधा खत्म, इतना ही है। इजी है ना बच्चों, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? और कुछ चाहिए आपको मुझे बताओ, इजी समझाओ, फास्ट स्लो कुछ तो बताओ। ओके आगे। हाँ बाय द वे यहां पर आपका स्टैंडर्ड प्लीज मेंशन करो ना, आप स्कूल से हो कॉलेज से हो कहां से हो, मतलब कौन से मीडियम से आप देख रहे हो वो भी एक बार मुझे बता दो, है ना, तो उस हिसाब से मैं मेरी स्पीड मैनेज करूंगा। आगे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, आपको सॉल्व करने हैं। 0.1274 इज इक्वल्स टू, इसको लिखना है 127.4 इंटू 10 टू द पावर पी। पी की वैल्यू बतानी है 0.003946, इसको लिखना है 394.6 इंटू 10 टू द पावर क्यू। पी की वैल्यू बोलनी है आपको, क्यू की वैल्यू बोलनी है आपको 37.4916, इसको लिखना है 37491.6 इंटू 10 टू द पावर आर। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी, क्यू एंड आर।
ये तीनों की वैल्यूज आपको बतानी है। ओके, कर लोगे इतना? चलो मैं कमेंट सेक्शन में चेक करता हूं, है ना। ओके, एक काम करते हैं, हाँ कुछ गिफ्ट्स रखते हैं, है ना। जो सबसे पहले आंसर करेगा उसको मेरे तरफ से, अभिजीत पेशकर के सर की तरफ से मिलेगा एक गिफ्ट। गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। तो जो प्रॉपर आंसर देगा उसको मैं गिफ्ट्स दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते, है ना, थोड़ी सी लेवल को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। लेट अस से आपके पास ऐसा नंबर है 3.963 इंटू 10⁴ और आपको इसे लिखना है 396.3 इंटू 10⁻x। तो पहले तो वीडियो को पॉज करो और देखो आप कर सकते हो क्या। देखो आप ये कर सकते हो क्या, वीडियो को पॉज करो। किया ट्राई? ओके, अब इधर देखो, यहां ऑलरेडी 10 के पावर में एक टर्म है, ऑलरेडी एक टर्म है वहां पर 10⁴, है ना। यहां पर 3.9 है, वहां 396.3 है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। कितने से? 3 और 396.3, तो एक दो प्लेसेस हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल को, +2। तो पावर में से -2 करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी पावर कितनी है, 4, उसमें से -2 कर दो तो वो आ जाएगा 4 था, उसमें से -2 कर दो। क्यों? क्योंकि आपने डेसिमल पॉइंट को राइट को शिफ्ट किया है, नंबर आपने बढ़ाया है, तो पावर को कम करना पड़ेगा, है ना। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वहां पर ये टर्म था ही नहीं, तो हमने डायरेक्ट -2 लिखा था। पर अभी यहां पर 10⁴ है, मतलब जो 4 है उसमें से -2 करना पड़ेगा ना आपको, राइट। समझ में आ रहा है? यस। तो वो हो जाएगा 396.3 इंटू 10⁻²। या फिर इसके लिए लैंग्वेज ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसमें से 2 जो इसको दे दो, तो वैसे भी अगर 10⁻² इसको दे दिया तो 2 डेसिमल बढ़ जाएंगे इसके, है ना, और उसके बाद बचेगी सिर्फ 2। तो 4 में से 10⁻² मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ऐसी भी लैंग्वेज अपन यूज कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, इसका बताओ मुझे। 0.00317 इंटू 10⁻², इसे लिखना है 3.175 इंटू 10⁻। क्या लिखोगे आप यहां पर, क्या लिखोगे बताओ। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो ना, आपको ट्राई करना है, राइट। ट्राई करोगे तो ही तो गलती समझेगी आपको। कर लिया? देखो 3.1 है ना, तो जो डेसिमल को शिफ्ट करना है 1 2 3, 3 से शिफ्ट करना है, +3, तो पावर में से -3 करोगे, 10 का जो भी पावर होगा उसमें से -3 कर लोगे। तो 3 डेसिमल उधर शिफ्ट किया है, तो ऑलरेडी जो पावर है आपके पास दैट इज 10⁻², वो तो रहने दो, उसमें से और 3 कम कर दो, और 3 कम कर दो, तो आंसर आ जाएगा 3.175 इंटू 10⁻⁻5। ओके, इतना समझ में आया आपको, है ना। तो मतलब ये रूल से बेटा, ये आपको मतलब करने ही है, आने ही चाहिए। ओके चलो 7156.882 इंटू 10⁻8, इसको लिखना है 0.7156.882 इंटू 10⁻। क्या लिखोगे बताओ मुझे, है ना, क्या लिखोगे इसको। तो आप बोलोगे सर यहां नंबर आप छोटा कर रहे हो, 7156 था, यहां 0.7 है, नंबर छोटा कर रहे हो, पावर को बढ़ाना पड़ेगा। क्या बोला सर आपने, नंबर छोटा कर रहे हो, पावर को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर बड़ा कर रहे हो, पावर को छोटा करना पड़ेगा। लिख लो इसको, कमेंट सेक्शन में लिखो, बाकी तुम्हारे दोस्त पढ़ लेंगे। नंबर छोटा किया तो पावर बढ़ाना पड़ेगा,
नंबर बड़ा किया तो पावर को कम करना पड़ेगा, है ना। तो कितने डेसिमल मैंने शिफ्ट कर दिए, 1 2 3 और 4, इधर 4। तो 4 से डेसिमल मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया इस तरफ, मतलब -4 किया है, तो वहां +4 कर दो। तो ऑलरेडी यहां पर कितना है, 8 है, तो उसमें +4 कर दो, तो वो हो जाएगा 0.7156882 इंटू 10⁻12। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, है ना, खुद से ट्राई करो। चलो अभी मैं आपको, ये लिख लो, सब लोग लिख रहे हैं ना इतना, देखो यार इतना तो आपको सुनना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा यार, मेहनत करनी पड़ेगी यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन 7169.2 इंटू 10⁻⁻4 को लिखना है 0.71692 इंटू 10⁻A। ए की वैल्यू बताओ। 335921 इंटू 10⁻3 को लिखना है 33.5921 इंटू 10⁻B। बी की वैल्यू कमेंट सेक्शन में लिखनी है आपको, है ना। 0.006319 इंटू 10⁻³ को लिखना है 63.19 इंटू 10⁻C। कमेंट सेक्शन में C की वैल्यू बतानी है ना। फिर आपको लिखना है 0.00764744 इंटू 10⁻4, इसको लिखना है 7.644 इंटू 10⁻D। आपको D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टोटल आपको XYZ PQR और ABCD ऐसे टोटल कितना 10 वैल्यूज, आपको 10 क्वेश्चन का होमवर्क है। ये 10 क्वेश्चन का होमवर्क आपको करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। और ये वीडियो हमारा जो टेलीग्राम पे ग्रुप है उधर भी मैंने पोस्ट किया है। प्लीज आपके दोस्तों को, जो भी स्कूल में आपके दोस्त है, उनको शेयर करो यार। जितना स्कूल में जाएगा ये वीडियो, जितने स्कूल में जाएंगे उतना हमारे स्कूल का लेवल, स्कूल के बच्चों का लेवल बढ़ जाएगा, उतना बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा जब वो 11th में आएगा। तो प्लीज मेहनत करो, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये जो मैंने आज सिखाया बच्चों, डेसिमल शिफ्ट करना। यस, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। डेसिमल शिफ्टिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना वो इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा। ऑलरेडी मैंने बेसिक मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखो। ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते ऑडियो चला गया था, इसलिए मैं अलग सेपरेटली मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट बच्चों पढ़ाई करते रहो, है ना। बेसिक मैथ्स अगर अच्छा है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। ओके, चलो तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजो। अगर आप बेसिक मैथ्स में अच्छे हो बेटा तो बाकी सब आसान हो जाता है। ठीक है, चलो टेक केयर, बी हेल्दी, खुश रहो, लाइफ को एंजॉय करो, बाय।